कक्षा 6 एक्सरसाइज 3.2 पेश करते हैं सत्य प्रकाश मिश्रा, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भोड़ाई, खटीमा, ऊधम सिंह नगर। पहला प्रश्न, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों संख्याएं नंबर ए विषम संख्याएं हों, बी खंड सम संख्याएं हों। पहला खंड लेते हैं। जब संख्याएं विषम संख्याएं हों, माना पहली विषम संख्या हमने 5 और दूसरी विषम संख्या हमने ली है 7, तो क्या होता है देखते हैं। दोनों संख्याओं का योग करके देखते हैं। दोनों संख्याओं का योग बराबर 5 + 7 बराबर 12। इससे स्पष्ट है कि यदि दोनों संख्याएं विषम हैं तो दोनों संख्याओं का योग सम होता है। बी खंड लेते हैं। जब संख्याएं सम हो, माना पहली संख्या 4 और दूसरी संख्या 6 है, तो दोनों संख्याओं को जोड़ा। दोनों संख्याओं का योग बराबर 4 + 6 बराबर 10। इससे निष्कर्ष निकलता है कि यदि दोनों संख्याएं सम हैं तो दोनों का योग सम होता है। दूसरा प्रश्न, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। एक खंड 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। इसके लिए हम 3 विषम संख्याएं ले लेते हैं और उनको जोड़ के देखते हैं। तो पहली संख्या हमने 5 ली, दूसरी 7 और तीसरी 9। इन तीनों का जोड़ हमको प्राप्त हुआ 21, और 21 एक विषम संख्या है, अतः ये कथन असत्य है और इस कथन के आगे असत्य लिख देते हैं। बी खंड 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। इसके लिए हम पहले संख्याएं ले लेते हैं। 2 विषम संख्याएं 5 और 7 ले ली और एक सम संख्या 8 ले ली, और इन तीनों का योग करके देखा तो इनका योग 20 है, और जो कि एक सम संख्या है, अतः ये कथन सत्य है और इस खंड के आगे सत्य लिख देंगे। सी खंड 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। इसके लिए हमने 3 विषम संख्याएं ली और उनका गुणा किया, यानी 3, 5 और 7 संख्याएं ली, इनका गुणनफल किया। गुणनफल हमको 105 प्राप्त होता है और ये गुणनफल विषम संख्या है, अतः ये कथन सत्य है और कथन के आगे सत्य लिख देंगे। डी खंड, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। हमने एक सम संख्या 12 ली और उसको 2 से भाग करके देखा तो भागफल 6 प्राप्त हुआ, जो कि सम है, अतः ये कथन असत्य है और कथन के आगे असत्य लिख दिया जाएगा। ई खंड, सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। इसकी सत्यता को परखने के लिए हमने अभाज्य संख्याएं लिखी और अभाज्य संख्याओं में हमको एक संख्या प्राप्त हुई है 2। ये सम संख्या है, अतः ये कथन असत्य है और कथन के आगे असत्य लिख देंगे। एफ खंड, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। हमने एक अभाज्य संख्या ली 17, इसके खंड करके देखे तो इसके 2 गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, 1 और 17। इसका मतलब अभाज्य संख्याओं के भी गुणनखंड होते हैं, अतः ये कथन असत्य है और कथन के आगे हमने असत्य लिख दिया। जी खंड है, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। हमने 2 अभाज्य संख्याएं 5 और 7 ली, इनका योग करके देखा तो ये 12 है। दूसरी और 2 हमने अभाज्य संख्याएं ली 17 और 19, इनका योग 36 प्राप्त हुआ। ये दोनों योगफल सम संख्याएं हैं, अतः ये कथन सत्य है और कथन के आगे हमने सत्य लिख दिया। एच खंड है, केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। इसके लिए हमने अभाज्य संख्याएं लिखी और इनमें वास्तव में केवल 2 ही एक ऐसी संख्या प्राप्त हुई जो सम अभाज्य संख्या है, इसलिए ये कथन सत्य है और कथन के आगे सत्य लिख दिया। आई खंड है, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। इसके लिए हमने सम संख्याएं लिखी
और इसमें एक संख्या 2 ऐसी प्राप्त हो रही है जो अभाज्य है, अर्थात सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं नहीं हैं। ये कथन असत्य है। और कथन के आगे असत्य लिख दिया। जे खंड दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम संख्या होता है। पहला उदाहरण में हमने 8 और 6 सम संख्याएं ली, इनका गुणनफल हमको 48 प्राप्त हुआ। और दूसरे उदाहरण में 12 की 12 से गुणा करके देखी तो इनका गुणनफल 144 प्राप्त हुआ। और दोनों गुणनफल सम संख्या प्राप्त हो रहे हैं, अतः ये कथन सत्य है। और कथन के आगे सत्य लिख दिया। तीसरा प्रश्न, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 हैं। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। इसके लिए पहले हमने 100 तक की अभाज्य संख्याएं लिखी। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। प्रश्नानुसार हमको इसमें 3 युग्म प्राप्त हुए, एक 17 और 71, दूसरा 37 और 73 और तीसरा 79 और 97। चौथा प्रश्न है, 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखो। 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। 20 से छोटी सभी भाज्य संख्याएं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 और 18। पांचवा प्रश्न, 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए। तो 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 7। छठा प्रश्न, निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। ए खंड 44, बी खंड 36, सी खंड 24 और डी खंड 18। ए खंड लिया 44, इसको देखा तो 3 + 41 ये 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार इसको लिखा जा सकता है। बी खंड 36, इसको 5 + 31 के रूप में लिखा जा सकता है। सी खंड है 24, इसको 5 और 19 के योग के रूप में लिखा जा सकता है। डी खंड है 18, इसको 5 और 13 के योग के रूप में लिखा जा सकता है। सातवां प्रश्न, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। अभाज्य संख्याओं के 3 ऐसे युग्म जिनका अंतर 2 हो, वो हैं बराबर। तो पहला युग्म है 13 - 11, 13 भी अभाज्य है और 11 भी अभाज्य है, इन दोनों का अंतर 2 है। दूसरा युग्म है 7 और 5 का, इनका अंतर भी 2 प्राप्त हो रहा है। और तीसरा युग्म है 19 और 17, इनका अंतर भी 2 प्राप्त हो रहा है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। ए खंड 23, बी खंड 51, सी खंड 37 और डी खंड 26। जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड 1 और स्वयं वह संख्या होते हैं, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब 23 के गुणनखंड करके देखें। पहले एक खंड के 23 के सभी गुणनखंड हैं 1 और 23, और चूंकि इसके केवल 1 और वह 23 यानी जो वो स्वयं की संख्या है, यही 2 खंड हुए, अतः ये संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। 51 के गुणनखंड देखें तो इसके गुणनखंड हमको प्राप्त हो रहे हैं 1, 3, 17 और 51। चूंकि इसमें 1 और वह संख्या स्वयं यानी 51 के अतिरिक्त भी हमको इसके गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, अतः ये 51 संख्या भाज्य संख्या है। सी खंड को देखते हैं, ये 37 के गुणनखंड करके देखते हैं, इसके गुणनखंड 1 और 37 ही हमें प्राप्त हुए, अतः ये संख्या 37 जो है वह अभाज्य संख्या है। डी खंड 26 के गुणनखंड करके देखते हैं, इसके गुणनखंड 1,
2, 13 और 26 हैं। चूंकि इसके 1 और 26 के अतिरिक्त भी गुणनखंड हमको प्राप्त हुए हैं, अतः ये संख्या भाज्य संख्या है, यह अभाज्य संख्या नहीं है। 9वां प्रश्न, 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। 1 से 100 तक की भाज्य अभाज्य संख्याओं का चार्ट। ये भाज्य और अभाज्य संख्याओं का चार्ट है। इसमें रेड कलर से जो संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्याएं हैं तथा ग्रीन कलर जिनको दिया गया है वो सब भाज्य संख्याएं हैं। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्याएं ना हो निम्नलिखित हैं: 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए। ए खंड 21, बी खंड 31, सी खंड 53 और डी खंड 61। पहले हम ए खंड ले लेते हैं। ए खंड 21 को हम लिख सकते हैं 3 + 5 + 13। तीनों अभाज्य संख्याएं हैं और इनका योग 21 है। बी खंड लेते हैं 31, इसको हम लिख सकते हैं 3 + 5 + 23, इनका योग 31 होता है। सी खंड है 53, इसको हम लिख सकते हैं 5 + 7 + 41, 41 7 48, 48 और 5 53, इनका योग भी 53 हो रहा है। अब डी खंड लेते हैं। डी खंड है 61 और इसको 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में हम लिख सकते हैं 3 + 5 + 53। 11वां प्रश्न है, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य यानी डिवाइजिबल हो। पहला युग्म है 2 + 3, इसका योग 5 है जो कि 5 से विभाजित है। दूसरा युग्म 2 + 13, इसका योग 15 है जो कि 5 से विभाजित है। तीसरा युग्म 3 + 7 = 10 और ये 10 भी 5 से विभाजित। चौथा 3 + 17, इसका योग 20 है, ये भी 5 से विभाजित है। और पांचवा युग्म है 11 + 19, इसका योगफल हमें 30 प्राप्त हो रहा है, ये भी 5 से विभाजित है। 12वां प्रश्न, निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए। ए खंड है वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हों, एक रिक्त स्थान कहलाती है। यहाँ रिक्त स्थान में अभाज्य संख्या आएगा, यानी वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हों, एक अभाज्य संख्या कहलाती है। बी खंड है वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हों, रिक्त स्थान कहलाती है। यहाँ रिक्त स्थान पर भाज्य संख्या आएगा और कथन हो जाएगा वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो एक भाज्य संख्या कहलाती है। सी खंड, एक ना तो रिक्त स्थान है और ना ही रिक्त स्थान, तो पहले रिक्त स्थान में आएगा भाज्य और दूसरे रिक्त स्थान में अभाज्य, और कथन बन जाएगा एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। डी खंड है सबसे छोटी अभाज्य संख्या रिक्त स्थान है। यहाँ रिक्त स्थान में आएगा 2 और कथन बनेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ई खंड है सबसे छोटी भाज्य संख्या रिक्त स्थान है। यहाँ रिक्त स्थान के स्थान पर 4 आएगा और कथन प्राप्त होगा सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। एफ खंड है सबसे छोटी सम संख्या रिक्त स्थान है। यहाँ रिक्त स्थान के स्थान पर 2 आएगा और कथन प्राप्त होगा हमें सबसे छोटी सम संख्या 2 है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी इसको सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो आप तक सही समय पर पहुंच सकें और आप इनका लाभ उठा सकें।